Hello everyone. So today I will discuss about the Chandrayaan 3, right? चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट एग्जाम। जो आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसका कंटेंट की बात करें। जो फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि लोकेशन क्या थी आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आपका, रॉकेट का नाम, कि जो आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस रॉकेट का क्या नाम है, इसके बारे में देखेंगे। किस रॉकेट से जो आपका ये चंद्रयान 3 है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और उस रॉकेट का पहले क्या नाम था और प्रेजेंट में क्या नाम था, ये भी सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्या डिस्कस करूँगा कि जो आपका चंद्रयान 3 था उसमें पेलोड लगे थे। तो उन पेलोड में क्या थे, आपके कुछ कंपोनेंट लगे थे, राइट, कुछ हार्डवेयर लगे थे। तो उस हार्डवेयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो उस हार्डवेयर का क्या क्या नाम था उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपका चेस्टे हो गया, ठीक है, सेफ हो गया, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। रामबा हो गया। तो इन सब सारे पॉइंट के बारे में वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम, इसका मेन उद्देश्य क्या था, आपका जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर चंद्रयान 3, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। एंड थीम ऑफ व्हाट, चंद्रयान 3 का क्या थीम था, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे जो आपका चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 में मेनली कितने पार्ट थे आपके, देयर आर 3 मेन पार्ट। इसमें 3 मेन पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या था आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, राइट, प्रोपल्सन मॉड्यूल। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, लैंडर था आपका, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट था आपका, क्या था आपका, रोवर था। तो जो 3 पार्ट थे, इन तीनों का क्या वेट था उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो उसमें वेट में देखेंगे, हम तीनों के वेट के बारे में देखेंगे, तीनों का क्या क्या वेट था, इंडिविजुअल वेट देखेंगे कि प्रोपोर्शन जो मॉड्यूल लगा था उसका कितना वेट था, लैंडर का कितना वेट था, रोवर का कितना वेट था। तो अलग अलग जो आपके मॉड्यूल लगे हैं उनके वेट के बारे में अध्ययन करेंगे, पॉइंट्स जानेंगे जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आपके जो आपका चंद्रयान 3 लॉन्च था उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर बने थे उनके बारे में देखेंगे कि कौन प्रोजेक्ट मैनेजर था, कौन मिशन डायरेक्टर था, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, रामबा के बारे में जानेंगे कि जो आपके डिफरेंट पेलोड लगे थे। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो उसमें कितने पेलोड लगे थे, आपके 7 पेलोड लगे थे। पेलोड मीन्स क्या होगा वहाँ पे कि जो आपके चंद्रयान 3 मिशन था तो हमने क्या लगा रखे थे, जो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया, लैंडर हो गया, रोवर होगा, इन सब पे हमने क्या लगा रखे थे, पेलोड लगा रखे थे। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था उस पर पेलोड कितना लगा था आपका, 1 लगा था। लैंडर पे कितने लगे थे आपके, 4 पेलोड लगे थे। जो आपका रोवर था उस पर कितने पेलोड लगे थे आपके, 2 लगे थे, राइट। तो इन सब का क्या मेन एम था, लगाने का क्या मेन एम था, पीछे इसके कहने का मतलब क्या था कि जो कंपोनेंट लगे थे, हार्डवेयर लगे थे, ये क्या करेंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करके आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टडी करने के लिए क्या किया था, हमने कुछ हार्डवेयर लगा रखे थे जो आपके मॉड्यूल थे प्रोपल्सन लैंडर और रोवर के साथ, जो वहाँ की चीज़ों का अध्ययन करके यहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे कि वहाँ पर कैसा आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसा, वहाँ पे वाटर कैसा, ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ों का वाटर लेवल क्या है, मतलब है कि नहीं है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का वहाँ पे क्या करेंगे, आप साइंटिफिक अध्ययन करके यहाँ पे क्या करोगे, आप डेटा प्रोवाइड करोगे, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ये था आपका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट बात करूँ, जो आपका चंद्रयान 3 था, ठीक है, जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, ठीक है। तो जो आपका चंद्रयान 3 था उसका मेन पॉइंट क्या था, चांद पर खोजबीन
करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ध्यान रखना फुल फॉर्म की बात करें, शॉर्टकट क्या, इसरो द्वारा भेजा गया ये कौन सा मिशन था आपका, थर्ड मिशन था, ध्यान रखना तीसरा मिशन था चंद्रयान 3। इसमें क्या था आपका, जो चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक क्या था आपका रोवर था, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका। चंद्रयान 2 के समान क्या था, यहाँ पे एक लैंडर था और एक क्या था आपका रोवर था, बट क्या नहीं था इसमें, एक आर्बिटर नहीं था, ध्यान रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स लैंडर रोवर तो था बट इसमें क्या नहीं था आपका, आर्बिटर नहीं था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यू हैव टू नोट इन योर कॉपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर और क्या था आपका आर्बिटर था, ध्यान रखना। जो आपका चंद्रयान 2 था उसमें क्या क्या था आपका, जो आपका चंद्रयान 3 था उसमें क्या पार्ट मिसिंग था, क्या नहीं लगाया था हमने, आर्बिटर नहीं लगाया था। बट आपका जो चंद्रयान 2 था उसमें क्या लगा था आपका, लैंडर रोवर और तीनों चीज थी, आर्बिटर भी था, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना आप, कि चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर के साथ क्या लगा था आपका, आर्बिटर था। बट जो आपका चंद्रयान 3 था उसमें केवल क्या लगा था आपका, लैंडर लगा था और एक रोवर था, बट वहाँ पे आर्बिटर नहीं था। अब ये आर्बिटर है नहीं तो हमने चंद्रयान 3 में आर्बिटर की जगह क्या लगाया था वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 में क्या था आपका, आर्बिटर शामिल नहीं था, ध्यान रखना। चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर पहले ही आर्बिटर में मौजूद था, तो उसी आर्बिटर को हम क्या करेंगे, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस वजह से हमने आर्बिटर चंद्रयान 3 में नहीं लगाया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखो क्या है आपका, चंद्रयान 3 में ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय हमने क्या यूज किया था, प्रोपल्सन मॉड्यूल यूज किया था, ध्यान रखना दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो चंद्रयान 3 था उसमें हमने क्या किया था, जो आपका आर्बिटर की जगह हमने क्या यूज किया था, प्रोपल्सन मॉड्यूल यूज किया था, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका चंद्रयान मिशन था इसमें कितने आपके पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल था, सेकेंड पार्ट क्या था आपका, लैंडर था, और थर्ड पार्ट क्या था आपका, रोवर था, ध्यान रखना। अब इसमें हमने क्या किया था, चंद्रयान 3 में आर्बिटर की जगह क्या यूज किया था, प्रोपल्सन मॉड्यूल यूज किया था, ठीक। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये डायग्राम शो आपका रखा है, दिस इज योर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, कंबाइंड मॉड्यूल आपका दिख रहा है ये, ठीक है, जो सर्कल कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे क्या आपका एक लैंडर है और प्लस रोवर, और साथ में क्या लगा आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल, मीन्स इसमें क्या आपका एक लैंडर लगा आपका, ठीक है, और इसी के अंदर क्या लगा होगा आपका, रोवर लगा होगा, और दिस इज योर प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। अब इन्हीं में हमने क्या लगा रखा था, जो आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है इसमें हमने 7 पे लोड लगा रखे थे, उसके बारे में देखेंगे डिटेल में। एक हमने कहाँ पे लगा रखा था आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगा रखा था, 4 एक जगह लगा रखा था, 2 एक जगह लगा रखा था, तो ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो जो आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, इंटीग्रेटेड मीन्स कंबाइंड मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या था आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो ध्यान रखना जो आपका चंद्रयान 3 था उसमें कितने मॉड्यूल लगे थे आपके, 3 लगे थे। कौन कौन सा आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल था और रोवर था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपका चंद्रयान 2 था उसमें क्या क्या था आपका, लैंडर रोवर और क्या था आपका ऑर्बिटर था, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो चंद्रयान 3 था इसमें हम ऑर्बिटर नहीं लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे, इसका रीजन क्या था बैकएंड में, कि हम चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसको हम जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं आप, ठीक। अब देखो चंद्रयान जो, ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो चंद्रयान 2 जो था, सॉरी चंद्रयान 3 था, उसको हमने लॉन्च कहाँ से किया था, मीन्स लोकेशन क्या थी, जगह क्या थी, उसके बारे में नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है डिस्कशन करेंगे, कि जो आपका चंद्रयान 3 था उसको हमने लॉन्च कहाँ से किया गया, कहाँ से किया था। जो आपका चंद्रयान 3 था उसको हमने लॉन्च कहाँ से किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ध्यान रखना सतीश के नाम से याद रखना, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो क्या था आपका, श्रीहरिकोटा से। किस डेट को लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 मीन्स 14 जुलाई 2023 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, ध्यान रखना। अब श्रीहरिकोटा में कहाँ से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया था आपका, लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना।
और किस दिन किया गया था आपका, शुक्रवार को, ध्यान रखना, फ्राइडे को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पे हमने क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना। तो इसमें क्या क्या याद करने की नीड है आपको, लोकेशन, कौन से लोकेशन से किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। लोकेशन की बात करें तो श्रीहरिकोटा से। किस डेट को किया गया था, 14 जुलाई 2023 को किया गया था। किस दिन किया गया था, ध्यान रखना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो याद रखना फ्राइडे को, ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय समय के अनुसार 2:35 पे, ध्यान रखना, किया गया था, 2:35 PM पे, ध्यान रखना। अब देखो जो हमने लॉन्च किया था तो उसको लैंड कहाँ पे कराना था, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कहाँ था, तो जो आपका यह यान था, जो आपका ये मिशन था चंद्रयान 3, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में दे देगा पूर्वी ध्रुव, उत्तरी, दक्षिणी, राइट, तो कौन से ध्रुव पे कराना था आपका, दक्षिणी ध्रुव के पास, ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव की सतह पर 23 अगस्त 2023 को, ध्यान रखना, याद करने का तरीका 23 याद, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 पे के आसपास क्या कराया गया था, सफलतापूर्वक उतारा गया था, सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई थी, ठीक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या था आपका, हमें सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ठीक है, चंद्रयान 3 का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, अब इसके बाद जब इसने लैंड किया तो कुछ न कुछ क्या होगी, पोजीशन, हालांकि वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं, इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला, ध्यान रखना, अगर मैं दक्षिणी ध्रुव की बात करूँ, देखो लोकेशन आपके शो आपके रखा डायग्राम में, अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करूँ तो क्या होगा आपका, फर्स्ट कंट्री होगा, ठीक है। अगर मैं पूरा चंद्रमा की बात करूँ तो कौन सी कंट्री बनेगी आपकी, इंडिया, जो आपका भारत है, चौथा स्थान आएगा, राइट। तो चंद्रमा पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बन गया आपका, चौथा देश बन गया, ध्यान रखना। बट अगर दक्षिणी ध्रुव पे पूछा जाए तो कौन सा देश बनेगा आपका, पहला बनेगा, और चंद्रमा की बात करें तो वहाँ पे कौन सा देश बन जाएगा आपका, चौथा देश बन जाएगा। अब देखो अगर फर्स्ट बात करें तो कौन सा देश था आपका, रूस था, मीन सोवियत संघ। नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा आपका, अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, चीन होगा। उसके बाद क्या लोकेशन आपकी पोजीशन है, भारत की 4th रैंकिंग, ठीक है। तो भारत कौन से पोजीशन पे आपकी, 4th रैंकिंग, ध्यान रखना, चौथी 4th पोजीशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या है, रूस है, सेकेंड अमेरिका, चीन, उसके बाद क्या है, 4th, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इससे कई क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं आपके, तो छोटे छोटे पॉइंट बट आपको याद होने चाहिए। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं जो आपके चंद्रयान 3 जो मिशन था, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, और जो आपका चंद्रयान 2 था वो आपका फेल क्यों हुआ था, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात करें हम, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है आपका, यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, ध्यान रखना। जो आपका चंद्रयान 3 था, इस मिशन का अगली कड़ी क्या थी आपकी, तो यह मिशन चंद्रयान 2 की क्या थी आपकी अगली कड़ी थी, जो आपकी चंद्रयान 3 थी, ठीक है। क्योंकि जो आपका पिछला मिशन था, सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना, याद रखना, मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया, मीन्स फेल हो गया था, ध्यान रखना। मीन्स 99% क्या हो गया था, एम अचीव तो हो गया था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी आपका, लास्ट मोमेंट पे क्या था, आपको जो सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जो आपकी सॉफ्ट लैंडिंग थी वो नहीं हो पाई थी। इस वजह से क्या था, आपका मिशन फेल हो गया था, ठीक है। फिर क्या हमने किया, सॉफ्ट लैंडिंग को पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन का प्रस्तावित किया गया, जो उसका नाम क्या था, चंद्रयान 3 नाम था, ध्यान रखना। कि जो आपका सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आई थी, मतलब फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी चंद्रयान 2 की, उस प्रयास को क्या करने, सफल बनाने हेतु हमने एक नए चंद्रयान मिशन की घोषणा की, प्रस्तावित किया, ठीक है। उसका नाम क्या रखा गया, आपका चंद्रयान 3 रखा गया, ठीक है। अब देखो चंद्रयान 3 जो हमने भेजा था उसके कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हम कोई कुछ टास्क करते हैं तो उसका क्या होता है, आपका कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा आपका, कुछ न कुछ क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है।
तो सेम चीज़ यहाँ पे चंद्रयान मिशन जो आपका 3 मिशन था उसका कुछ ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, फर्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव था, जो सेकेंड आपका फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग में फेल हो गया, तो वही हमारा क्या बन गया, फर्स्ट लैंडिंग, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बन गया था, उद्देश्य बन गया था। तो क्या था आपका, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, यही आपका क्या था, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। किसका, आपका चंद्रयान 3 का था। मीन्स आपको सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी एनी हाउ, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण करने का प्रदर्शन करना, ठीक है, मीन्स रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, ठीक है, टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। और थर्ड क्या था आपका, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना कि वहाँ की चीज़ों, वहाँ का वातावरण कैसा है, ठीक है, वहाँ के मिट्टी के बारे में, राइट, हर चीज़ के बारे में वहाँ से क्या करना, हमें एक्सपेरिमेंट करना कि वहाँ पे रहने का कोई मतलब कि वहाँ पे बोल सकते हो सिंपल वे में कि वहाँ पे जलवायु कैसी है, ठीक, इन्वायरमेंट कैसा है, इनके बारे में हमें स्टडी करना था। वहाँ पे जीवन है कि नहीं है, इनके बारे में हमें स्टडी करना था, मीन्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना था। उसी के लिए हमने क्या लगाए थे, आपके पेलोड लगाए थे। वो सारी चीज़ें क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंट, वो क्या करेगा, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा उस हार्डवेयर के थ्रू। तो हमने क्या लगाए थे, 7 पेलोड लगाए थे, ठीक है। तो ये 3 आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान रखना। थर्ड क्या था आपका, वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो आई थिंक यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो हमने क्या, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या है आपका, जो आपका चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था ना, तो उसको किसी न किसी रॉकेट से लॉन्च किया गया होगा। तो उस रॉकेट का क्या नाम था, ठीक है, ये तो पहला मेन आपका ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब जब आपको रॉकेट का नाम पता है तो उस रॉकेट को पहले किस नाम से जाना जाता था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि करंट में हमने जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, और इसी जो आपका रॉकेट था पहले किस नाम से जाना जाता था, यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। आपको करंट में तो पता है बट उसको प्रीवियस में नहीं पता था, इस वजह से क्या था, आपको दिक्कत आती है। तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से क्या किया गया था, आपका लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका चंद्रयान 3 था LVM, ध्यान रखना, LVM-3M4 से क्या किया गया था, रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इससे पहले इसको क्या जानते थे, किस नाम से जानते थे, GSLV-M के थर्ड के नाम से क्या करते थे, जाना जाता था। देखो डायग्राम में दिख रहा है आपका, डायग्राम देखो तो देखो इस पर क्या लिखा गया आपका, इस पर लिखा क्या गया था आपके LVM-3M4, राइट। तो ये क्या था आपका, जो रॉकेट था उसका नाम था, बट इसी रॉकेट को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो GSLV-M के थर्ड के नाम से क्या करते थे, इसको जानते थे। ध्यान रखना। तो जो आपका ये रॉकेट है इसको हम किस नाम से जानते हैं अभी करंट में, LVM-3M4 रॉकेट से नाम है इसका, जो अभी करंट में हम जानते हैं, बट इससे पहले किस नाम से था रॉकेट, GSLV-M के थर्ड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना। अब कभी कभी पूछ लेता आपका LVM का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना। LVM जो यहाँ पे लिखा ना LVM-3, तो LVM इज व्हाट, लॉन्च व्हीकल मार्क। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो आपका GSLV क्या है, आपका GSLV-M के, तो G मीन्स क्या होगा आपका, जियो सिंक्रोनस, S मीन्स सेटेलाइट, L मीन्स लॉन्च, V मीन्स व्हीकल, M मीन्स मार्क, और M के मीन्स मार्क, और थर्ड मीन्स थर्ड, राइट। तो ध्यान रखना। तो ये आपका कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया था, आपको पता होना चाहिए रॉकेट का नाम। उससे पहले उस रॉकेट का हम किस नाम से जानते थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। LVM का फुल फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। GSLV-M के इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बजट के बारे में, कि जो आपका चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 3 था, इनके क्या क्या बजट थे, कितने अमाउंट इस पर स्पेंड किए गए, कितने खर्चे हुए इस पर। तो अगर हम टोटल बजट की बात करें तो जो चंद्रयान 1 था इसका जो बजट था क्या था आपका, 386 करोड़ था। ध्यान रखना, 386 करोड़ था आपका। जो आपका चंद्रयान 2 है इसका अमाउंट कितना था, 978 करोड़,
78 करोड़, 978 करोड़ रुपया था, ध्यान रखना। और जो आपका चंद्रयान 3 था उसका जो बजट था क्या था, 615 करोड़ था, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो करंट की बात करें तो चंद्रयान 3 का जो क्या था आपका, कितना बजट था आपका, 615। अगर मैक्सिमम पूछ लेता है किसमें सबसे ज़्यादा बजट था आपका, तो जो चंद्रयान 2 था उसमें मैक्सिमम आपका बजट लगा था 978 करोड़ लगा था, ध्यान रखना। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जो चंद्रयान 3 था क्या था आपका, 615 करोड़ था, ध्यान रखना। तो यहाँ से इस स्लाइड से क्या पता चला आपको कि रॉकेट का नाम क्या था जिससे आपने लॉन्च किया था, उस रॉकेट को पहले किस नाम से जाना जाता था ये भी आपको पता चला। LVM क्या था आपका, उसका फुल फॉर्म क्या था, GSLV क्या था, उसका फुल फॉर्म क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और क्या पता चला आपको बजट के बारे में, जो फर्स्ट क्या बजट था, चंद्रयान फर्स्ट का क्या बजट था, चंद्रयान 2 का क्या बजट था, और चंद्रयान 3 का क्या बजट था। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखो थीम क्या थी, अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो जो आपका थीम क्या था आपका, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका थीम के बारे में पूछ लेगा कि जो आपका चंद्रयान 3 मिशन था इसकी क्या थीम थी। तो थीम के बारे में बात करें तो थीम क्या थी इसकी, थीम इज व्हाट, साइंस ऑफ द मून, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर थीम ऑफ द चंद्रयान 3, साइंस ऑफ द मून। अगर मैं फर्स्ट मून मिशन की बात करूं तो क्या था आपका, कब था आपका, 22 अक्टूबर 2008 की बात कर रहा हूँ, राइट। जो आपका फर्स्ट मून था क्या था आपका, 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, लॉन्च किया गया, ध्यान रखना 22 अक्टूबर। फर्स्ट मून मिशन कब हुआ था आपका, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। सेकेंड मून मिशन क्या था आपका, कब था आपका, 22 जुलाई 2019। थर्ड जो मून मिशन आपको याद ही होगा, 14 जुलाई 2023 मीन्स 14 जुलाई 2023 को। तो ध्यान रखना, आप ईयर याद रखना, ठीक है, 2008, 2019 और 2023, ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर याद रखना बेटर रहेगा। डेट उतना नहीं आता, बट कभी कभी डेट पूछ लेगा तो उससे आपको आइडिया लग जाए, बट ईयर आपको याद होना चाहिए, 8, 19 और 23 में, तो ध्यान रखना। अब आप बात कर लेते जो टीम मेंबर थे उसमें, जो उसमें चेयरपर्सन थे, उसमें डायरेक्टर थे, ठीक है, जो मिशन डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनके क्या क्या नेम थे। जो आपकी टीम बनी थी ना, जैसे कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसमें टीम होती है, उस टीम में क्या होते हैं हम नेम कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, ठीक है, बाकी सपोर्टिंग होंगे। तो उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, टीम के जो मेन मेंबर थे उनके बारे में बात कर लेते हैं वन बाई वन। जो इसरो के चेयरपर्सन है, तो इसरो के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या था, S सोमनाथ, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इसरो को चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है आपका, S सोमनाथ, ठीक है। और जो आपका चंद्रयान 3 था उसके जो मिशन डायरेक्टर थे उनका नाम क्या होता है आपका, S मोहन कुमार, ध्यान रखना, ठीक है, S मोहन कुमार, ठीक है। ये क्या है आपके मिशन डायरेक्टर थे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो एसोसिएट मिशन डायरेक्टर, तो G नारायणन, ध्यान रखना। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कौन है आपके, P वीरामुथुवेल, राइट, ये क्या है आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। उसके बाद आपके डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या हो गए आपके, कल्पना, ठीक है, ध्यान रखना, इस नाम से याद रखना, कालाहस्ती, ध्यान रखना। उसके बाद व्हीकल डायरेक्टर कौन है आपके, विजू सी थॉमस, ध्यान रखना। तो मेन इसमें क्या याद रखो आप, जो मेन आपका चेयरपर्सन कौन है आपके एंड मिशन डायरेक्टर कौन है, वेरी गुड, ये दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशन डायरेक्टर एंड इसरो चेयरपर्सन कौन है, सोमनाथ, S सोमनाथ जी एंड S मोहन कुमार, ध्यान रखना। तो ये दो चीज़ें आप याद रखो, ठीक है, मोहन के नाम से याद रखो आप, ठीक है। मिशन डायरेक्टर थे और चेयरपर्सन तो आपको पता ही होगा कौन है। मेन इसमें मेन 2 पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको याद रखना जरूर। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे थीम एंड टीम के बारे में आपको पता चल गया। थीम क्या थी आपकी, साइंस ऑफ द मून। और जो आपका मून मिशन था, फर्स्ट मून, सेकेंड, थर्ड, कब था आपका, 8, 9, 8, 19 और 23, मीन 2008 को, 2019 और 2023, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं चंद्रयान 3 है, इसके 3 मुख्य हिस्से, मैंने बोला ना चंद्रयान 3 के जो मेन 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, प्रोपोर्शन, फर्स्ट पार्ट क्या था आपका,
फर्स्ट अगर पार्ट की बात करें तो क्या था आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। और सेकेंड बात करें तो क्या था आपका लैंडर था आपका, और थर्ड की बात करें तो क्या था आपका रोवर था, ठीक है। अब हमने इसका नाम दे दिया था विक्रम लैंडर बोल दिया था, उसको क्या बोलते थे आप प्रज्ञान। तो तीन मेन पार्ट है, तीन मेन हिस्से हैं किसके चंद्रयान 3 के, ध्यान रखना चंद्रयान 3 की बात करते हैं इसमें तीन मेन पार्ट हैं आपके। कौन कौन से तीन मेन पार्ट हैं? तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, चंद्रयान जो 3 था इसके तीन प्रमुख हिस्से। फर्स्ट क्या था आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल, सेकेंड क्या आपका विक्रम लैंडर, और जो थर्ड क्या आपका प्रज्ञान रोवर। तो ध्यान रखना मॉड्यूल के नाम से प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर के नाम से याद रखना। तो लैंडर को क्या बोलते हो विक्रम लैंडर, और रोवर को क्या बोलते हो प्रज्ञान रोवर, ध्यान रखना। अब देखो ये क्या है, हमने अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो ये मेन आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है जिसमें तीनों चीज प्रेजेंट है, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ रेक्टेंगल से, इसमें तीनों चीज प्रेजेंट है। फर्स्ट क्या आपका, इसको क्या बोलते हो आप प्रोपल्सन मॉड्यूल बोलते हो, जो नीचे का हिस्सा इसको क्या बोलते हो आप प्रोपल्सन मॉड्यूल बोलते हो। उसके बाद क्या आपका ये लैंडर मॉड्यूल है जो लैंड करेगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा आपका रोवर निकलेगा, ध्यान रखना, जो वहाँ के साइंटिफिक रिसर्च करेगा, उससे निकल के क्या करेगा वहाँ पे चीज़ों का क्या करेगा अध्ययन करेगा, और इन चीज़ों को कहाँ पे भेजेगा आपको पृथ्वी पे भेजेगा कि वहाँ पे जीवन यापन है कि नहीं, इन सारों चीज़ों के बारे में वहाँ पे अध्ययन करेगा कि वहाँ जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में वहाँ पे क्या करेगा अध्ययन करेगा, और वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा आपको अर्थ पे भेजेगा, पृथ्वी पे भेजेगा। उसके लिए क्या लगाओगे आप डिफरेंट डिवाइस लगाओगे, उस डिवाइस का नाम बोलते हो आप पेलोड बोलते हो, ठीक है। तो हमने कितने पेलोड लगा रखे थे 7 पेलोड लगा रखे हैं, जो इन चीज़ों का क्या करेगा आपका अध्ययन करेगा, और हर एक पेलोड का क्या होगा आपका अलग अलग कार्य होगा, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में क्या लगे आपके 3 पार्ट लगे हैं। फर्स्ट पार्ट को क्या बोल रहे हो आप प्रोपल्सन मॉड्यूल बोल रहे हो, सेकेंड पार्ट को क्या बोल रहे हो आप लैंडर बोल रहे हो, और इसके अंदर से क्या निकलेगा आपका रोवर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने सेपरेट किया है, तो देखो प्रोपल्सन मॉड्यूल को अलग कर दो नीचे वाले हिस्से को, ठीक है, लैंडर को हमने अलग कर दिया। अब इसके अंदर क्या मिलेगा आपको रोवर मिलेगा, ध्यान रखना। तो लैंडर और रोवर, ठीक है। तो ध्यान रखना जो चंद्रयान 3 था उसके 3 पार्ट थे, 3 हिस्से थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, ध्यान रखना। आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, ठीक। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो आपका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर, ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा, ध्यान रखना। मीन्स जो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा, और प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए क्या करता रहेगा आपका चक्कर लगाता रहेगा, राइट। मीन्स आपको कम्युनिकेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चक्कर लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब जो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है लैंडर और इसरो, प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और इसरो कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट की तरह काम करेगा, ध्यान रखना। मीन्स प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर और इसरो कंट्रोल रूम के बीच में क्या करेगा सैटेलाइट की तरह काम करेगा, मीन्स कम्युनिकेट करेगा आपस में, इंफॉर्मेशन को क्या करेगा ये शेयर करेगा, ध्यान कहने का सिंपल से मतलब है। यह लैंडर के संदेशों को डिकोड करेगा और उन्हें इसरो तक पहुंचाएगा। मीन्स क्या करेगा लैंडर, ठीक है, लैंडर के जो संदेश होते हैं जो सिग्नल होगा उसको क्या करेगा डिकोड करेगा। डिकोड करेगा मीन्स उसको अपने लैंग्वेज में क्या करेगा डिकोड करेगा, मीन्स समझेगा। उसके बाद क्या करेगा उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे शेयर करेगा इसरो तक पहुंचाएगा, मीन्स अर्थ तक भेजेगा, पृथ्वी के पास भेजेगा, कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा डिकोड करेगा। डिकोड मीन्स सिंपल में बोल सकते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इसको क्या करना पड़ेगा आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं बाइनरी इन्फॉर्मेशन की बात करूं, जैसे आपका कोई भी डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है 0 एंड 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो उस 0 1 को क्या करना पड़ेगा आपको डिकोड करना पड़ेगा कि 0 1 है क्या एक्चुअली।
तो डिकोड करने से ये पता चलेगा कि क्या सिग्नल है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो डिकोड करने के बाद क्या करेगा, उसको अर्थ पे उसको सेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आई थिंक दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। यहाँ डायग्राम भी दे रखा है नीचे। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका लैंडर और रोवर है। तो ध्यान रखना, जो लैंडर का नाम रखा गया, क्या रखा गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट। तो जो आपका लैंडर है, ठीक है, तो लैंडर और रोवर के बारे में देख लेते हैं। आपका देखो, आपके 3 हिस्से थे, एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक, और क्या था आपका, लैंडर था, आपका रोवर था। तो जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल था, क्या करेगा, आपका चक्कर लगाएगा, ठीक है। और जो आपके लैंडर है और रोवर है, उनका हम देखेंगे क्या, इनका क्या फंक्शन है, ठीक है, इनका नाम क्या रखा गया था। तो लैंडर का नाम हमने क्या रखा है, विक्रम रखा है। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेगा लैंडर को किस नाम से जाना जाता है, तो विक्रम के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। और जो आपका रोवर का नाम है, किस नाम से जाना जाएगा, आपका प्रज्ञान के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विक्रम लैंडर का काम। जो आपका विक्रम लैंडर है, उसका क्या फंक्शन होगा, उसका क्या वर्किंग, उसका क्या काम होगा। विक्रम लैंडर का काम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, ध्यान रखना। जो आपका विक्रम लैंडर है ये, ठीक है, दिस इज योर विक्रम लैंडर, ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या था, सॉफ्ट लैंडिंग। और यही आपका चंद्रयान 3 जो मिशन था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, राइट। चंद्रयान 3 का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, कि जो आपकी चंद्रयान 3 को क्या कराना, आपको सॉफ्ट लैंडिंग कराना। यही क्या था आपका फर्स्ट, क्या था आपका ऑब्जेक्टिव था, ध्यान रखना। तो जो लैंडर का काम क्या है आपका, चांद की सतह पर क्या कराना, आपको सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद की सतह पर उतरता है। मीन्स जो आपका लैंडर है, ठीक है, बिना किसी नुकसान के, मीन्स सेफली क्या करेगा, चांद की सतह पर लैंड करेगा, उसको बोलते हो, क्या बोलते हो आप, ठीक है, तो उसको बोलते हो सॉफ्ट लैंडिंग। उसको क्या बोलते हो आप, सॉफ्ट लैंडिंग। कहने का सिंपल सा मतलब है, जो आपकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, बिना किसी नुकसान के चांद पर अगर उतर जाता है, तो उसको बोलोगे सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, जैसे आपको मैंने टास्क दे दिया कि आपको छत पे चढ़ना है, तो अगर सॉफ्टली आप छत पे चढ़ गए, तो उसको बोलोगे, एक तरह से नाम दोगे कि सेफली हमने क्या किया, टेरेस पे जाके हम चढ़ गए, राइट। या आपको कहीं कूदना है किसी की, तो आपने सॉफ्टली क्या किया, नीचे कूद गए, तो बोलोगे वहाँ पे बिना नुकसान के, बिना हड्डियाँ टूटे, राइट। तो ये क्या होगी, आपकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। तो इसी तरह हमने क्या किया था, जो आपका लैंडर था, उसका मेन टारगेट क्या था, आपको विक्रम जो लैंडर था, क्या था आपका, कि चांद पर हमें क्या करना है, सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। तो सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिससे बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद की सतह पे क्या करेगा, आपका उतरेगा, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या है, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैंडर के अंदर ही क्या होगा आपका, जो आपका ये लैंडर है, डायग्राम में जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसी के अंदर क्या होगा, आपका रोवर होगा। तो लैंडर के अंदर ही क्या आपका रोवर होगा, यानी प्रज्ञान रहेगा। यह 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा, ध्यान रखना। इसकी स्पीड कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि जो लैंडर की स्पीड थी, सॉरी, जो आपके रोवर की स्पीड है, राइट, जो आपकी रोवर की स्पीड है वो क्या है आपकी, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वो कहाँ पे होगा, आपका लैंडर के अंदर होगा। उससे जो निकलेगा, उसकी जो स्पीड होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो आपका ये रोवर है, जो डायग्राम में दिख रहा है, ये जो आपका रोवर है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। मीन्स जब ये लैंडर से निकलेगा, तो जो इसकी स्पीड होगी 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, आपका 1 सेंटीमीटर। सिंपल सा कहने का ये मतलब है, ठीक है, कि रफ्तार से लैंडर बाहर निकलेगा। इससे निकलने में 4 घंटे लगेंगे, ध्यान रखना। जब स्पीड इसकी इतनी स्लो है, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे निकलने में क्या होगा, आपका 4 घंटे लगेंगे, ध्यान रखना। और बाहर आने के बाद ये चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स जब ये बाहर आ जाएगा 4 घंटे बाद, तो जो चांद की सतह है, चांद की सरफेस, जो चांद का सरफेस है, उस पर कितना मीटर तक चलेगा, 500 मीटर तक क्या करेगा, आपका चलेगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा, जो आपका रोवर है, प्रज्ञान रोवर है, उसमें कितने व्हील्स लगे, कितने पहिए लगे, तो 6 लगे। देखो, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके अपोजिट में देख लो उतने ही होंगे। देखो वहाँ 1 2 3 4 5 6,
तो कितने लगे, 6 पहिए लगे, ध्यान रखना। किसमें, आपके किसमें लगे आपके, तो किसमें लगे हैं, रोवर में लगे हैं, ध्यान रखना। तो आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब देखो हम प्रोपोल्सन पेलोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेलोड कितने लगे हैं आपका, जो मिशन था चंद्रयान, इसमें कितने पेलोड लगे थे आपके, 7 पेलोड लगे हैं। और पेलोड कहाँ पे लगे हैं आपके, जो आपका चंद्रयान 3 के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। तो तीनों में क्या लगे आपके, पेलोड लगे हैं। तो पेलोड क्या करते हैं आपके, वहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च हमें करना है चांद पे, ठीक है, वहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिवाइस लगाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं। तो हमने क्या लगा रखे, 7 पेलोड लगा रखे हैं। जो आपका मिशन था तीनों पार्ट में, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, तीनों मिला के हमने कितने पेलोड लगा रखे थे, 7। तो जो अपना प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ठीक है, उस पर हमने कितने पेलोड लगा रखे हैं, तो 1 लगा रखे हैं। उस पेलोड का क्या नाम है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उस पेलोड का क्या नाम था आपका, उस पेलोड का क्या नाम है आपका, जो प्रोपोर्शन मॉड्यूल है उसका नाम है सेप, ध्यान रखना, SHAPE। तो ध्यान रखना, सेप के बारे में क्या होगा आपका, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपका सेप है उसका फुल फॉर्म क्या है, और सेप ये कहाँ पे लगा आपका, लैंडर में लगा है कि रोवर में लगा है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगा है। तो कहाँ पे लगा है, कहने का सिंपल सा मतलब है प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगा है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीन्स सेप स्टैंड फॉर, या सेप का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव में। तो आपको इस चीज़ ही पता होना चाहिए। तो क्या होगा आपका फुल फॉर्म, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ध्यान रखना, इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। अब इसके सिंपल से कहने का क्या मतलब है, ये चांद पर धरती की ओर से भेजे गए सिग्नल का अध्ययन करेगा। मीन्स इस चांद पर क्या होगा, धरती की ओर जो पृथ्वी से सिग्नल भेजे गए उसका अध्ययन करेगा। और यह एक्सोप्लैनेट की ओर से आने वाले परावर्तित प्रकाश के जरिए छोटे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य करेगा। ध्यान रखना कि वहाँ पे जीवन है कि नहीं, जो छोटे छोटे ग्रह हैं वहाँ पे जीवन की संभावनाओं का क्या करेगा, पता लगाएगा कि वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, उचित इन्वायरमेंट है कि नहीं, उसका क्या लगाएगा, ये पता लगाएगा कि छोटे ग्रहों पे जीवन की संभावनाएं हैं कि नहीं, इनके बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। कौन, सेप, ठीक है। और ये लगा कहाँ पे होगा आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल में, ध्यान रखना। तो पेलोड क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक रिसर्च करते हो उसके लिए क्या लगाते हो आप, डिवाइस लगाते हो। तो जो ये डिवाइस लगी है किसकी, प्रोपल्सन मॉड्यूल में, इसको क्या बोल रहे हो आप, सेप बोल रहे हो, ध्यान रखना। तो सेप का क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल में कौन सा पेलोड लगा है, आपका सेप लगा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, जो आपका फर्स्ट पार्ट था प्रोपल्सन मॉड्यूल, उसमें कितने पेलोड लगे, 1 पेलोड लगा, ठीक है। और आपका जो सेकेंड जो पार्ट है चंद्रयान 3 का, सेकेंड पार्ट क्या था आपका, लैंडर था। थर्ड पार्ट क्या था आपका, रोवर था। जो तो आपका थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट, उसमें कितने पेलोड लगे हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पेलोड लगा है, क्या है आपका, फर्स्ट पेलोड लगा है, उसको बोलते हैं चेस्टे बोलते हो। सेकेंड पेलोड क्या था आपका, रामभा है। और थर्ड पेलोड क्या आपका, IL से था आपका। और फोर्थ क्या था आपका, LRA था, ठीक है। तो क्या लगे आपके, 4 पेलोड किस में लगे हैं आपके, लैंडर में लगे हैं। और 1 पेलोड किस में लगा आपका, 1 पेलोड किस में लगा था आपका, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखो अगर हम पेलोड की बात करें तो 1 पेलोड किस में लगा आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगा। और लैंडर में कितने पेलोड लगे आपके, 4 पेलोड लगे। और रोवर में कितने लगे आपके, 2 लगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 2 + 1 कितने हो गए, 7। तो चंद्रयान 3 में 7 क्या लगे आपके, पे लोड लगे, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना यार, पेलोड है क्या, ये ऐसी डिवाइसेज जो लगाई जाती है, जो आपके साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ डिवाइस ऐड ऑन करनी पड़ती है। जो आपका चंद्रयान 3 मिशन था, जो 3 मॉड्यूल थे, 3 पार्ट थे, हमने तीनों में क्या लगा रखे थे,
कुछ न कुछ डिवाइसें लगा रखे थे जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगी, मीन्स चाँद की इन्फॉर्मेशन धरती पे शेयर करेगी। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, चीज़ों का अध्ययन करके वो सिग्नल कहाँ पे भेजेंगे, आपके धरती पे, पृथ्वी पर। तो उसके लिए हमने क्या लगा रखे हैं, डिवाइसें लगा रखी है। ठीक है, तो टोटल कितने पेलोड लगा रखे हैं आपने, 7, 1, 4 एंड 2, ध्यान रखना। तो देखो प्रोपोर्शन मॉड्यूल के बारे में देख लिया हमने। अब देखते हैं लैंडर पेलोड, राइट। अगर मैं लैंडर पेलोड की बात करूँ तो लैंडर पेलोड में पहला जो आपका पेलोड लगा था क्या था आपका, तो लैंडर पेलोड में जो फर्स्ट पेलोड है उसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट पेलोड है, ठीक है, फर्स्ट पेलोड की बात करें लैंडर पेलोड में, तो चैस्टे, राइट। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो चैस्टे का फुल फॉर्म क्या है आपका, चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना, थर्मो से बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या करेगा आपका, टेम्परेचर का मापन करेगा, राइट। थर्मो नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है आपका। तो चैस्टे का मेन एम क्या था, क्या फाइंड आउट करना था, वहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट करना था, चंद्रमा की सतह पर तापीय गुणों, ध्यान रखना, तापीय मीन्स टेम्परेचर का मापन करना। ठीक है, मीन्स मेजरमेंट ऑफ व्हाट, थर्मल प्रॉपर्टीज, कि वहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टी क्या क्या है, वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, उनके बारे में अध्ययन करना। वो किससे करोगे, तो चेस्ट, ध्यान रखना। और ये कहाँ लगा होगा आपका, लैंडर में लगा होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो रामबा था। रामबा का फुल फॉर्म बात करें तो रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ध्यान रखना। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड रामबा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कहने का सिंपल सा मतलब है, रामबा हम क्यों यूज किया, हमने क्यों लगाया था डिवाइस वहाँ पे पेलोड लैंडर में। उसका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था रामबा का, कि चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा डेंसिटी, ठीक है, और समय के साथ इसके परिवर्तन को मापने के लिए क्या लगाया था आपने, रामबा लगाया था। दैट मीन्स सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी का क्या करना था, उसको अध्ययन करना था, कि टू मेजर द नियर सरफेस ऑफ व्हाट, प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी है क्या, एक मिनट, प्लाज्मा डेंसिटी है क्या, एंड इट्स चेंजेज विद द टाइम। ठीक है, इनके बारे में क्या करना था, हमें इनका अध्ययन करना था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब जो लैंडर पेलोड है उसमें क्या क्या लगा रखा है हमने। ठीक है, उसी में जैसे 4 हमने लगा रखे थे, 2 हमने पढ़ लिया। अब 2 देखते हैं क्या लगा आपका, जो आपका लैंडर पेलोड था 2 हमने देख लिया। अब 2 और देख लेते हैं, फिर फटाफट वीडियो कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या था आपका, ILSA, राइट। इसका क्या मतलब, फॉर्म क्या होगा आपका, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सेस्मिक, राइट, एक्टिविटी। मीन्स वहाँ पे क्या करोगे आप, इसके द्वारा चंद्रमा के लैंडिंग सतह के आसपास भूकंप, ध्यान रखना, सेस्मिक एक्टिविटी या चंद्रमा की सतह की कंपनता का मापन किया जाएगा, ध्यान रखना। जो आपका ILSA लगा है, इससे क्या करोगे आप, जो भूकंप, राइट, और भूकंप की जो भी आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी उसका क्या करना, हमें मापन किया जाएगा, ध्यान रखना। तो इसके द्वारा चंद्रमा के लैंडिंग सतह के आसपास भूकंप या चंद्रमा की सतह की कंपनता का मापन किया जाएगा, ध्यान रखना। दैट मीन्स टू मेजर द सेस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइड, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, LRA। इसका क्या सिंपल कहने का मतलब, फुल फॉर्म क्या है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ध्यान रखना। फुल फॉर्म की बात करें तो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये क्या करेगा, यह चंद्र प्राणी की गतिकी को समझने के लिए एक प्रयोग है, ध्यान रखना। अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ मून सिस्टम। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ व्हाट, मून सिस्टम। मीन्स यह चंद्र प्रणाली की गतिकी को समझने के लिए क्या है, एक प्रयोग किया गया। तो LRA वहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लैंडर पेलोड के बारे में हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो रोवर में कितने लगा रखे, आपने 2 पेलोड लगा रखे। तो लोअर में पहला पेलोड क्या था आपका, लिप्स है, और क्या था आपका APXS। तो लिप्स की बात करें तो लिप्स क्या आपका, तो अगर मैं लिप्स की बात करूं, एक मिनट, तो LIBS, राइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लेजर इंड्यूस ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपो।
मीन्स लिप्स का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ध्यान रखना। इसका सिंपल सा कहने का क्या मतलब है, चंद्रमा सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना और प्राप्त करना, ध्यान रखना, और खनिज संरचना का अनुमान लगाना, दैट मीन्स टू डिराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फर मिनरलोजिकल कंपोजिशन, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका APXS क्या होता है आपका, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखना। तो लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों के मौलिक संरचना, मीन्स वहाँ पे लैंडिंग जो स्थल था वहाँ के आसपास की जो मिट्टी है और चट्टानों की मौलिक संरचना के बारे में क्या करना, हमें स्टडी करना। इस Mg मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, KCA का निर्धारण करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें देख लेना आप, सिंपल है, फुल फॉर्म में याद रखना बेटर रहेगा। अब देखो प्रोपोर्शन, अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूँ तो इसमें जो आपके मॉड्यूल्स है, आपके जितने पार्ट थे, कितने 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का मैंने वेट के बारे में डिस्कशन किया था। वेट क्या होगा आपका तीनों पार्ट का, तो तीनों पार्ट का वेट की बात करें तो तीनों पार्ट का अगर चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो फर्स्ट पार्ट का जो वेट होगा प्रोपोर्शन मॉड्यूल, इसका वेट कितना आपका 2148 kg, ध्यान रखना। अगर हम तीनों पार्ट की बात करें तो तीनों पार्ट का वेट क्या होगा, देखो चंद्रयान 3 था, इसके कितने मेन पार्ट थे आपके, प्रोपल्सन मॉड्यूल, propulsion मॉड्यूल, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, लैंडर था, और थर्ड पार्ट क्या था आपका, रोवर था, ध्यान रखना। आपके 3 मेन पार्ट थे। अब तीनों पार्ट का क्या क्या वेट था, अगर चंद्रयान 3 का कंप्लीट बात करें तो 3 मेजर पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हो आप, प्रोपोर्शन मॉड्यूल बोलते हो, इसका वेट क्या आपका 2148 kg। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, लैंडर मॉड्यूल, इसका वेट कितना था आपका 1726 kg, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पार्ट आपका रोहन जो प्रज्ञान बोलते हो आप, उसका वेट कितना था आपका 26 kg, ध्यान रखना, जो छोटा सा था जिसमें 6 पहिए लगे थे, 6 चक्के लगे थे, ठीक है, 6 व्हील लगी थी, उसका वेट कितना 26 kg, ध्यान रखना। तो सबसे हल्का वेट किसका आपका रोवर का है, प्रज्ञान को, ऑब्वियस सी बात है। तो टोटल वेट की बात करें कितना आपका 3900 मीन्स 3900 kg है, ध्यान रखना। तो सबसे हैवी वेट किसका आपका प्रोपोर्शन मॉड्यूल का वेट है 2148 kg है। अगर लैंडर मॉड्यूल की बात करें तो उसको क्या बोलते हो आप, विक्रम बोलते हो, विक्रम का वेट कितना आपका 1726 kg है। अगर रोवर की बात करें तो रोवर को क्या बोलते हो आप, प्रज्ञान बोलते हो, और प्रज्ञान का वेट सबसे लाइट वेट है, सबसे कम वेट है इन तीनों में से, तो कितना है आपका 26 kg। और टोटल वेट की बात करें तीनों को मिला के कितना वेट होगा आपका 3900 kg, ध्यान रखना। आई थिंक वेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, आप देख लो और ट्राई करना, ठीक है, और मैसेज चैट बॉक्स में शेयर करो आप। ये सारे क्वेश्चन है। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 2023, देखो 2023 सब में, बट आपको डेट पता होनी चाहिए किस डेट को किया गया था आपका, ठीक है, तो 14 जुलाई। उसी तरह चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया गया था, कब लैंड किया गया था आपको, ये भी डेट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपका मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, आप देख लो इसमें, आपको अगर वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चारों में से आप करेक्ट बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे श्रीहरिकोटा कहीं लिखा होगा तो भी क्या होगा आपका, अगर आपने वीडियो देखी अच्छी से तो आप इसका आंसर बता पाओगे, ठीक है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो देखो PSLV, SSLV, LVM 3M4, राइट। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने डिटेल में वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियस सी बात इसका आंसर आप बताओगे, ठीक। उसी तरह क्या था आपका चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया था, ध्यान रखना। जो चंद्रयान 3 था और जो चंद्रयान 2 था उसमें सबसे ज़्यादा लगे थे आपका चंद्रयान 2 में, सबसे कम चंद्रयान 1 में लगा था, और चंद्रयान 3 में कितना लगा था, तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका क्या दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था उनके बजट के बारे में दे रखा है। तो अगर डिटेल में वीडियो देखोगे तो आपको आंसर भी इसका पता होगा, ठीक है। अब देखो चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर की बात करें तो कौन है आपका, ठीक है, मैंने बात किया था सोमनाथ और मोहन कुमार के बारे में मैंने बोला था, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन से आप बताओगे, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन, इंडिया इज द मून, इंडिया इज ऑन द मून, साइंस एंड मून, मून इज व्हाट एवरी ईयर, साइंस ऑफ द मून। तो ध्यान रखो इसमें क्या बोला था मैंने, साइंस के रिलेटेड कुछ बोला था आपको। तो आप जब वीडियो देखोगे तो अच्छे से आंसर इसका करोगे, ठीक है। तो सारी वीडियो देखो और अच्छे से क्वेश्चन करो, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट व्हाट चंद्रयान 3, ये क्या है आपकी
चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, ये चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट पैकेज है। मैंने बता रखा क्या क्या बताया, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था, ठीक है, इसमें कितने पार्ट लगे थे, और चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम था। चंद्रयान 3 का जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका पहले क्या नाम था, ये भी मैंने आपको डिस्कशन किया है, ठीक है, वीडियो में। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड लगे थे, मैंने बता रखा था 7 लगे थे। 7 के बारे में मैंने बताया था, आपका चेस्ट हो गया, सेप हो गया, ठीक है, रामबा हो गया, और भी लगे थे, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था, ये भी मैंने डिस्कशन किया। थीम क्या थी, वेट क्या था, आपके टीम का जो मेंबर था, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था, मिशन डायरेक्टर कौन था, ठीक है। इन सारे पॉइंट को मैंने 1 बाय 1 डिस्कशन किया है, ध्यान रखना। तो आप वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। और जो भी लास्ट में मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व किए, ठीक है, उनके आप आंसर चैट बॉक्स में शेयर करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट चंद्रयान 3। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।